देश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय और मेरे साथ हैं मौजूद मेरी सहयोगी प्रियंका शर्मा। भारत के कोरोना का रहस्य सुनकर अमेरिका हैरान है। आज इसी मसले पर हम दोनों बातचीत करेंगे। दरअसल भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद 10 लाख को पार कर चुकी है। मौजूदा आंकड़ा तो 10,38,000 के पार पहुंच चुका है। बावजूद इसके भारत दुनिया के कई देशों के निशाने पर है और इसमें प्रमुख है अमेरिका। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ठीक तरीके से आपको बताया गया। सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद ब्राजील और फिर तीसरे पे भारत आ रहा है। लेकिन भारत की लगातार यही स्थिति बन रही है कि वो दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना लेगा। लगातार स्थिति भयावह हो रही है और ऐसे में भारत पर यह आरोप लग रहा है कि वो कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा छिपा रहा है। अमेरिका की एक अखबार ने भारत में कोरोना से कम मौतों को रहस्य बता दिया, लेकिन हकीकत जो सामने है वो ये कि लगातार टेस्टिंग हो रही है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये संदेह बाकी देशों का बना हुआ है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश है जो इस वायरस के कहर से अछूता है। भारत में भी एक खतरनाक वायरस जमकर तबाही मचा रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके भारत दुनिया के कई देशों और संस्थाओं के निशाने पर है। वजह है कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या। भारत में भले ही कोरोना के मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या काफी कम है। भारत में कोरोना के अब तक 10,40,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 26,273 है। अमेरिका और ब्राजील में जब कोरोना के कुल मामले 10 लाख थे तो मरने वालों की संख्या 50,000 के करीब थी, जबकि भारत में 10 लाख मामलों पर कोरोना से मौत का आंकड़ा 25,000 था। कुछ लोग कोरोना वायरस के ग्लोबल हॉटस्पॉट की तुलना में प्रमुख भारतीय शहरों में कम मौतों पर सवाल कर रहे हैं। इसमें अमेरिका की प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट भी शामिल है, जो भारत में कोरोना से कम मौतों को रहस्य बता रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, भारत सरकार एक तरफ कह रही है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत बेहतर कर रहा है, लेकिन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के रहती है और उन लोगों को जांच की सुविधा मिलने की संभावना कम ही रहती है। इस बात के काफी संकेत मिले हैं कि कोरोना से होने वाली कई मौतें रिपोर्ट नहीं हो पाती हैं और भारत में पर कैपिटा टेस्टिंग रेट भी कम ही है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर कैसे भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या इतनी कम है। भारत पर कोरोना से मरने वालों की जानकारी छिपाने के आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत कोरोना की सही जानकारी नहीं दे रहा है। तो भारत इस वक्त कोरोना के आंकड़ों को लेकर तीसरे नंबर पर है। हालांकि ये बात सच है कि भारत में वैसी टेस्टिंग नहीं हो पा रही, उस तादाद में टेस्टिंग नहीं हो पा रही जैसा कि ब्राजील या फिर अमेरिका कर रहे होंगे। लेकिन क्या वाकई भारत कोरोना से मरने वालों की जानकारी छिपा रहा है, जैसा कि वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है? हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, हमने इसके लिए पड़ताल की, कुछ आंकड़े हमने जुटाए हैं जो अब हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। प्रियंका, बिल्कुल, और देखिए हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या आखिर क्यों भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम है। हमने पाया कि इसके पीछे कई वजह हैं। हम आपको उन वजह से, उन सच्चाई से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि जो बाकी देशों का आरोप भारत पे लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 10,40,000 के पार पहुंच चुकी है। दुनिया में आंकड़ा पार करने वाला भारत तीसरा देश है। देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हर रोज 34,000 के करीब मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के ये आंकड़े डराने वाले हैं। कोरोना की इस बेलगाम रफ्तार से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अगर कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा तो आने वाले समय में
स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। हालांकि डरा देने वाले इन आंकड़ों के बीच कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। भले ही कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन भारत में रिकवरी रेट दुनिया के कई देशों से काफी बेहतर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कल ट्वीट कर बताया था कि भारत में रिकवरी रेट 63.25% है, यानी 100 संक्रमित लोगों में से 63 लोग स्वस्थ हो रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के ज्यादातर मामले मामूली लक्षण वाले हैं। मात्र 0.32% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 3% से कम मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। भले ही अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को इसमें रहस्य दिखता हो, लेकिन भारत में मौत के आंकड़े कम रहने के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं, जिनमें वायरस के कम घातक स्ट्रेन के मौजूद होने, जेनेटिक और इम्यूनिटी फैक्टर भी शामिल है। आज दुनिया में सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट 2.57 और रिकवरी रेट 63.25% है। एक लैब से शुरू की हुई यात्रा आज 1234 लैब्स तक पहुंच गई है। कल भी हमने 3.25 लाख टेस्ट देश के अंदर किए हैं। लगभग 21 दिन हमारा डबलिंग रेट हो गया है। कोरोना के मरीजों का अंतिम संस्कार अलग होता है, इसलिए आसानी से पता चल जाता है। अगर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा छिपाया जा रहा होता, जैसे कि अखबार का दावा है, तो इसे छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए अखबार का दावा तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी हर रोज 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, वो भी कम नहीं होती। इसलिए जरूरत है इस बात की कि संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जाए। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि रिकवरी रेट 63.25% है। ऐसे में 100 में से 63 लोग ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन कोरोना का कहर से किस कदर दुनिया कांप रही है। एशिया में रोज करीब 55,000 नए मामले सामने आ रहे हैं और ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। एशिया में रोज आने वाले आधे मामले भारत से हैं। लगातार भारत में स्थिति बढ़ रही है, क्योंकि टेस्टिंग हो रही है तो संक्रमितों का पता भी लग रहा है। एशिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत, दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अमेरिका में हैं। अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका में अब तक 1,42,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है, और उसके बाद रशिया और पेरू जैसे देश गिने जा रहे हैं। कोरोना वायरस से जुड़े कुछ हैरान करने वाले ये आंकड़े हमने आपको बताए, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर यह अंदाजा अब आपको हो गया होगा कि वायरस से किस कदर तबाही लगातार मच रही है। लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। कोरोना वायरस जिस तरह लगातार अपना रूप बदल रहा है, लक्षण बदल रहा है। आपको बता दें, हाल ही में WHO की तरफ से कहा गया है कि स्टडी ने भी ये माना है कि अगर शरीर में रैशेस होते हैं तो वो भी कोरोना का लक्षण माना जाएगा। उससे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर काफी हैरान हैं। सुनीता, बिल्कुल सही कहा प्रियंका तुमने। और ताजा खबर यह भी है कि अब संक्रमण से शरीर पर पड़ने वाले असर में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं दुनिया भर के साइंटिस्ट इस कोरोना का तोड़ निकालने में लगे हैं, लेकिन कोरोना बेहद चालाक है। जहां से इसकी शुरुआत हुई है चीन, बिल्कुल उसी चतुराई से कोरोना अपने रंग बदल रहा है, अपना असर बदल रहा है, और वैक्सीन बनाने में उतना ही ज्यादा समय हमें लग रहा है। वैसे पहली बार कोरोना से पीड़ित कोई भी मरीज पैरालाइज हुआ है। जी हाँ, ब्रिटेन से आने वाली इस खबर ने सबको चिंता में डाल दिया है। आपको जरूर देखनी चाहिए। कोरोना पर सबसे बड़ा खुलासा। कोरोना पर सबसे चौंकाने वाली खबर। कोरोना वायरस मरीज को कर सकता है अपंग। वायरस की वजह से मरीज को मार सकता है लकवा। ब्रिटेन में कोरोना मरीज को पैरालिसिस अटैक। दुनिया में कई कोरोना मरीजों को पैरालिसिस अटैक की खबर। मामला सामने आने से मचा हड़कंप।
कोरोना की चाल ऐसी है जिसे पकड़ना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। कोरोना इस तरह रंग रूप बदल रहा है कि उसकी पहचान भी कठिन हो रही है। इंसान पर कोरोना के अटैक का तरीका भी बदल रहा है। कोरोना के लक्षणों की बढ़ती संख्या इसकी गवाह है। ताजा खबर ये है कि कोरोना वायरस की वजह से मरीज को पैरालिसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस ने इंसान के शरीर में एक नई और रेयर कंडीशन बना दी है। खबरों के मुताबिक ब्रिटेन में 57 साल का एक कोरोना मरीज पैरालिसिस की समस्या से जूझ रहा है। दुनिया में यह ऐसा पहला मामला है जब कोरोना मरीज को पैरालिसिस का अटैक आया हो। इस शख्स के दोनों हाथ लकवाग्रस्त हो गए हैं। जब ये शख्स अस्पताल पहुंचा तो ये अपना हाथ नहीं उठा पा रहा था। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत उसकी कोविड-19 जांच हुई तो कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया। इसके बाद उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। 3 दिन के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। न तो वो सांस ले पा रहा था, न ही कुछ निगल पा रहा था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। जांच में पता चला कि उसे गिलेन-बारे सिंड्रोम यानी GBS नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जो हर साल करीब 1500 ब्रिटिश नागरिकों को होती है। गिलेन-बारे सिंड्रोम यानी GBS क्या है, अब ये जानना भी जरूरी है। आमतौर पर इम्यून सिस्टम शरीर पर हमला करने वाले वायरस और बैक्टीरिया को मारता है, उनसे लड़ता है। लेकिन गिलेन-बारे सिंड्रोम में शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही नर्वस सिस्टम पर हमला करने लगता है। ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी के आसपास मौजूद नर्वस सिस्टम की नसों को निष्क्रिय करने लगता है। नसों के निष्क्रिय होने से शरीर के अलग अलग अंगों में लकवा मार जाता है। ये स्थिति बेहद दुर्लभ और घातक होती है। इसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। आमतौर पर गिलेन-बारे सिंड्रोम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करके शरीर के उस हिस्से को निष्क्रिय करता है। लेकिन कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के केस में ये दिमाग से लेकर रीढ़ की हड्डी की अंतिम छोर तक हमला कर रहा है। कोरोना से जूझ रहे मरीज पर GBS का हमला ब्रिटिश वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए हैरानी से भरा हुआ है। इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश मेडिकल जर्नल केस रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई है। खोजबीन करने पर यह बात सामने आई कि जिस समय ब्रिटेन में ये पहला मामला सामने आया, उसी समय दुनिया भर में करीब 8 मरीज भी इसी खतरनाक समस्या से लड़ रहे थे। इस नए खुलासे ने दुनिया भर के डॉक्टरों को परेशान कर दिया है। अब डॉक्टर ये पता करने में लगे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से गिलेन-बारे सिंड्रोम क्यों पैदा हो रहा है। यही नहीं, भारत की बात करें तो यहाँ भी कोरोना को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोरोना के बारे में ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि ठीक होने के बाद भी इंसान दोबारा कोरोना से संक्रमित हो सकता है। यानी कोरोना वायरस के दोबारा अटैक नहीं करने की कोई गारंटी नहीं। दक्षिण कोरिया और चीन के बाद भारत में भी कोविड-19 मरीजों के रिकवर होने के बाद दोबारा संक्रमित होने के कई मामले आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर मोहाली अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके 10 मरीजों का टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया। हिमाचल प्रदेश में भी एक रिकवर्ड मरीज दोबारा पॉजिटिव पाया गया। ऐसी रिपोर्ट है कि हाल ही में केरल में कुछ मरीजों में फिर से कोविड-19 के लक्षण पाए गए। ऐसे में सवाल है कि ठीक हो चुके जिन मरीजों के खून में एंटीबॉडी बन जाती है, वो दोबारा क्यों संक्रमित हो रहे हैं। जाहिर है कोरोना वायरस के इस रहस्य से पर्दा हटाना जरूरी है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि कोरोना रूप बदल कर और अलग अलग तरीके से इंसान पर हमला करके सबको परेशान कर रहा है। जी हाँ, इसलिए तेज आपको बार बार आगाह करता है, आपको बार बार समझाता है कि कोरोना से अभी हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी है, इसलिए आपको तैयार रहना है, नियम कायदों का पालन कर रहा है, क्योंकि कोरोना फिलहाल हार मानने को तैयार नहीं दिखता। प्रियंका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, रिपोर्ट्स भी हमने दिखाई और आपको बता दिया है कि कोरोना को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। जो एक बार संक्रमित हो चुका है, एक बार चपेट में आ चुका है, उसके दोबारा से इस वायरस के चपेट में आने की पूरी आशंका बनी हुई है। एंटीबॉडी क्रिएट होने के बाद भी ये वायरस छोड़ता नहीं अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अभी दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।